माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10 के प्रश्नावली 14.1 के 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बताया जाएगा पूरे डिटेल में। तो आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे मान निकालते हैं और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पूरे डिटेल में आपको बताया जाएगा और ये आपको एग्जाम में हर एक क्वेश्चन 6 नंबर आए, यानी कि 14.1 से 14.4 तक का जो भी क्वेश्चन है सब आपके लिए VVI है और ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं 14.1 का 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के ही हम लोग समझेंगे कि क्या निकालने बोल रहा है। क्योंकि एग्जाम में आपको प्रश्नावली नहीं दिया रहेगा कि ये इस प्रश्नावली का है, ये इस प्रश्नावली का है। आपको सिर्फ वहाँ क्वेश्चन दिया रहेगा और क्वेश्चन पढ़ के ही बनाना है। तो 4 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जाँच की गई और उनके हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं की हृदय स्पंद की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें बोल रहा है कि माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इसमें माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो माध्य ज्ञात करने से पहले टोटल क्वेश्चन को और यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या कितना है? 65 से 68 है, 68 से 71 है, 71 से 74 है, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86 है। और ये जो है महिलाओं की संख्या 2 4 3 8 7 4 2, ये जो महिलाओं की संख्या है इसी को हम लोग F से डिनोटेड करते हैं, यानी कि ये आपका F वाला घर हो गया। जब इसको F से डिनोटेड किए तो ये किसका घर हो गया? F वाला घर हो गया। आई होप डैट आपको समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन, इसके बाद वाला जो घर रहेगा इसी को हम लोग F से डिनोटेड करेंगे। अब ये पूरा F वाला घर हो गया। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि माध्य संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि माध्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग लिखते हैं माध्य बराबर क्या होता है? सिग्मा FX बटे सिग्मा F। तो फार्मूला देख के आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माध्य का 2 फार्मूला होता है। एक होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। तो हम लोग उस फार्मूले को क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उस फार्मूले में विद्यार्थियों को 100% समझ में नहीं आता है, जिससे वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और वो हिसाब को बनाना ही छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग इस फार्मूले से समझेंगे और इसी फार्मूले से लाइफ में आपको कभी भी माध्य पूछेगा तो आपको इस फार्मूले से 100% बनाना है और आपको 100% समझ में आ जाएगा। और ये फार्मूला एकदम आसान है और मान भी इसका निकालना पूरी आसान है। तो आइए हम लोग इस फार्मूले से मान निकालते हैं। तो सबसे पहले माध्य के लिए क्या चाहिए? सिग्मा FX बटे सिग्मा F। तो यहाँ पर देखिए कहीं भी आपका सिग्मा FX और सिग्मा F का मान नहीं दिया है, यानी कि सबसे पहले इसका मान निकालना होगा। तो मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग सिग्मा F का मान निकालते हैं। तो सिग्मा F का मान कैसे निकालें? तो सिग्मा F का मान ये जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन, इसी में जो ये पहला घर है और ये जो दूसरा घर है, यानी कि जिसको हम महिलाओं की जो संख्या है जिसको हम लोग F से डिनोटेड किए थे, यानी कि ये पूरा F वाला जो घर है, इन्हीं सब को जोड़ देंगे तो सिग्मा F का मान निकल जाएगा। तो आइए जोड़ देते हैं। सिग्मा F बराबर, सबको जोड़ते हैं, देखते हैं कितना होता है। 2 4 6 3 9 9 और 8 17 17 और 7 24 24 4 28 28 और 2 कितना हुआ? 30 हो गया। यानी कि सिग्मा F का मान कितना आया? सिग्मा F का मान मेरा यहाँ पर 30 आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि सिग्मा F का मान कितना आया? 30 आया। अब हम लोग क्या करेंगे कि सिग्मा FX का मान निकालेंगे।
तो मैंने आपको बताया था कि आपको लाइफ में कभी भी माध्य निकालना हो और उसमें से सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना हो तो आपको 2 घर एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है। यानी कि लाइफ में आप कभी भी जब भी माध्य निकालना है तो आपको सिर्फ 2 घर एक्स्ट्रा बनाना है, उसी से आपका सिग्मा एफ का मान निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सिग्मा एफ का मान कैसे निकालते हैं, और उसके लिए 2 घर सबसे पहले बनाना है तो 2 घर बना लेते हैं। तो ये देखिए पहला घर हो गया, और यहाँ पर देखिए मेरा दूसरा भी घर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 घर तो निकाल लिए। अब इसमें आपको देखना ये है कि इन दोनों घर जो है इसमें मान क्या क्या रखेंगे। तो आपको लाइफ में कभी भी जब आप 2 घर लिखिएगा तो 2 घर में जो आपका पहला वाला घर होगा उसको एफ मानना है, और इसके बाद वाले घर को एफ एक्स मानना है, एफ एक्स मानना है। यानी कि पहले वाले घर को एक्स और दूसरे वाले घर को एफ एक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्स वाला जो घर है ये भी खाली है और ये भी खाली है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एक्स का मान कैसे निकालें, उसके बाद में इसका निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एक्स का मान कैसे निकालते हैं। एक्स का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके पास जो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इसमें जो दिया है आपको 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, इन सब में जो दिया हुआ है आपको 65 और 68 को जोड़ देना है, और 2 से आप या तो भाग दीजिए या उसको आधा कीजिए, दोनों बात सेम ही है। तो क्या करेंगे, 65 और 68 को जोड़ेंगे तो 133 होगा, और 133 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर 2 से भाग देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, फिर 2 से भाग देंगे। तो 65 और 68 को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, हम लोगों का हो जाएगा 86। 65 और 68 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 133, और 133 में 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा मेरा 66.5, और इसके सीधे में लिखना है। फिर 68 और 71 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 71 को जोड़िए, और फिर आप इसमें क्या कीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा। 68 और 71 को जोड़ दीजिए, फिर इसमें क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो आपका कितना हो जाएगा, 2 से भाग देने के बाद आपका हो जाएगा 69.5। अब फिर 71 और 74 को जोड़िए, फिर इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 72.5। अब यहाँ पे देखिए आप 74 और 77 को जोड़िए, फिर 2 से भाग दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 75.5। फिर 77 और 80 को जोड़िए, फिर 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 78.5। और फिर कितना है, 80 और 83 को जोड़िए, फिर 2 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 81.5। फिर 83 और 86 को जोड़िए, फिर 2 से भाग दीजिए तो कितना होगा 84.5। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो ये वाला घर है हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या, इन सब में दोनों को जोड़े और सब में 2 से भाग दिए, सबको जोड़े, सब में 2 से भाग दिए और सबको सीधा सीधा में लिखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स का मान निकल करके आ गया है। तो आई होप डैट आपको एक्स का मान निकालना आ गया है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे एफ एक्स का मान निकालते हैं। तो एफ एक्स का मान निकालना बिल्कुल सिंपल है, आपको घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए आपका जो दिया है एफ एक्स, यहाँ बोल रहा है एफ और एक्स क्या चीज में है, गुना में है। एफ एक्स क्या चीज में है, गुना है में है। तो यहाँ पर देखिए एफ वाला जो घर है टोटल और एक्स वाला जो घर है टोटल, इन दोनों को जब ये दोनों गुना में है, एफ एक्स जब गुना में है तो हम लोग क्या करेंगे, एफ और एक्स वाला घर यही दोनों है तो इन दोनों को गुना करते जाएंगे सीधा सीधा में और सीधा सीधा में लिखते जाएंगे तो मेरा एफ एक्स का मान निकल के आता जाएगा। देखिए अब गुना क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है एफ और एक्स, एफ गुने एक्स यानी कि ये गुना में है, इसलिए हम लोग एफ वाले घर को और एक्स वाले घर को सीधा सीधा में गुना करेंगे और सीधा सीधा में लिखते जाएंगे तो एफ एक्स का मान आते जाएगा। तो देखिए हम लोग करते हैं 2 गुना 66.5, तब 2 पंचे 10 केरी 0 पॉइंट तो पॉइंट हासिल 1, 6 दूनी 12 1 13 केरी 3 हासिल 1,
6 दूनी 12, 1 13, 133 आया। अब 0.0 आया। अब 4 से फिर गुना करेंगे इसमें, तो 4 पंचे 20 केरी 0, फिर हासिल 1 न हासिल 2, 4 पंचे 20 केरी 0 हासिल 2, फिर 9 चौके 4 9 36, 36 और 2 कितना हुआ 38, 38 केरी 8 हासिल 3, फिर 4 छके 24, 24 और 3 कितना हो गया 27। फिर आप देखिए क्या कीजिएगा 72.5 गुना 3, तो 3 पचे 15 केरी 5 पॉइंट है तो पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 6 1 7, फिर 3 सते 21। अब 8 गुना 75.5, 8 पंचे 40 केरी 0 पॉइंट है तो पॉइंट। अब 8 पंचे 40 और 4 44 केरी 4 हासिल 4, फिर 8 सते 56 और 4 60। फिर यहाँ पर देखिए 7 गुना 78.5, तो यहाँ पर देखिए 7 पचे 35 केरी 5 पॉइंट है तो पॉइंट। और 7 8 56, 56 और 3 59 केरी 9 हासिल 5, 7 सते 49 और 5 54। अब देखिए 4 गुना 81.5, 4 पंचे 20 केरी 0 पॉइंट है तो पॉइंट। 4 1 4, 4 2 6, फिर 4 8 32, फिर 2 से गुना करेंगे 84.5 में, तो 5 दूनी 10 केरी 0 पॉइंट है तो पॉइंट। 4 दूनी 8 1 9, फिर 8 दूनी 16, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना आया जोड़ करके। सबको गुना किए सीधा सीधा में और सीधा सीधा में लिखते गए तो fx का मान आते गया। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि fx का मान भी आ गया है। जब fx का मान आ गया तो मेरा सिग्मा fx का मान भी अब आ जाएगा। जिस तरह से आपने f वाले सभी घर को जोड़ करके सिग्मा f का मान लाए, उसी तरह से fx वाले सभी को अगर हम जोड़ देंगे तो सिग्मा fx का मान आ जाएगा। और आपको इसी तरह से जहां भी माध्य बनाना है सेम तरीके से बनाना है, आपका हर एक का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर चलिए लिखते हैं सिग्मा fx बराबर कितना होता है। सिग्मा fx बराबर क्या करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे तो मेरा सिग्मा fx का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब 0 5 5 10 केरी 0, अब पॉइंट है तो पॉइंट हासिल 1। अब देखिए 1 हासिल और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 9 23, 37 और 2 32, 32 और 6 38, 38 और 9 38, 39 40, 7 47 केरी 7 हासिल कितना 4, 4 और 3 7 और 7 14, 1 15, 15 15 4 19, 19 और 2 21, 21 6 27 केरी 7 हासिल कितना हासिल 2। अब देखना 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 2 7, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 21 21 और 1 22, यानी कि 2277.0। तो इसको हम लोग यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 0 है और 0 के बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए इस 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर 0 के बाद कोई अंक रहता तब इसका वैल्यू आता, यानी कि इस पॉइंट के बाद 0 है और इसके बाद कोई अंक नहीं है, इसलिए मेरा यहाँ पर आ जाएगा कितना 2277, यानी कि इस 0 का वैल्यू नहीं है। तो इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि सिग्मा fx का मान निकल के आ गया है 2277 और सिग्मा f का मान निकल के आ गया 30। तो यहाँ पर हम लोग अब माध्य जहाँ पर है वहाँ पर पुट कर देंगे तो मेरा मान निकल करके आ जाएगा। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, सिग्मा fx का मान कितना निकला मेरा 2277,
तो यहाँ पर लिख दिए 2277 बटे सिग्मा एफ का मान कितना निकला। तो यहाँ पर आप देखिए गौर से, सिग्मा एफ का मान निकला है मेरा 30। तो यहाँ पर लिख देंगे 30। अब 30 से भाग देना है 2277 में, तो आपका ये कट के आ जाएगा, कितना आएगा, 30 से भाग किस में देना है, 2277 में। तो आपका कट का जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब आप 30 से भाग दीजिएगा 2277 में, तो यहाँ 75.9 बेर में पूरा कट जाएगा। यानी कि सिग्मा, यानी कि ये जो मेरा है माध्य का मान अब कितना आएगा, 75.9 आंसर। यानी कि जब आप 30 से भाग दीजिएगा 2277 में, तो 75.9 बेर में टोटल आपका कट जाएगा और वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि माध्य बराबर मेरा आ गया है 75.9। तो इसको हम लोग फिर से एक बार डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा दिया हुआ इतना, तो इसमें जो पहला वाला घर है ये हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या है, और इसके बाद वाला जो घर है महिलाओं की संख्या, इसी को हम लोग एफ से डिनोटेट करते हैं। हर एक माध्य में एफ से डिनोटेट किए तो ये एफ वाला घर हो गया, और इन सभी को जोड़ दिए तो सिग्मा एफ का मान निकल गया। अब माध्य बनाने के लिए आपको 2 घर एक्स्ट्रा सभी में बनाना ही होगा। तो 2 घर बनाने के बाद उसका नाम रखेंगे, पहले घर का एक्स और दूसरे घर का एफ एक्स। अब एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो आपके पास जो ये क्वेश्चन में 65 से 68, 68 से 71, 65 और 68 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, जितना आएगा यहाँ लिखेंगे। फिर उसी तरह सेम प्रोसेस सभी में करेंगे, 83, 86 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, जितना आएगा उतना लिखेंगे। सबको जोड़ के 2 से भाग देंगे, जितना आएगा उसके सीधे सीधा में लिखते जाएंगे। अब एफ एक्स का मान कैसे निकालेंगे, तो देखिए एफ गुने एक्स, यानी कि एफ एक्स गुना में है, तो यहाँ पर एक्स एफ वाले घर और एक्स वाले घर सभी को गुना कर देंगे सीधा सीधा में जितना भी है, तो मेरा एफ एक्स का मान निकल के आ जाएगा। अब सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे निकाले, तो एफ एक्स वाले सभी को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ एक्स का मान निकल के आ जाएगा, और फिर इसको यहाँ पर पुट किए तो कटा के मेरा आंसर आ गया 75.5। तो आई होप डेट आपको ये टोटल 100% समझ में आ जाएगा और आ गया होगा। तो अगर आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपके नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही।